हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ माधवी। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज है डेट 24 ऑफ जून। आज है मेरा 4th सैटरडे, जो कि ऑफिस का है मेरा छुट्टी। लेकिन बताऊँगी मैं बाद में। बट आप लोग आई होप एकदम फिट एंड फाइन होंगे और एंड अपने अपने घरों में एकदम सेफ़ होंगे। जस्ट बिकॉज द रीज़न, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा सुनी हूँ कि फ्लड वगैरह आ रहा है बोलकर, और बारिश भी शुरू हो गया है। अभी टाइम बज रहा है एक्चुअली में 11:40 हो जा रहा है। और हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा आज लेट से उठी हूँ, क्योंकि द रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था एंड मम्मी और बहन लोग थे बिल्कुल भी रात भर सो नहीं पाए थे, क्योंकि बीच में लाइट गोल हुआ था। मैं एक्चुअली में सो गई थी, बट बीच में मेरा नींद खुला था जब मैं देखी कि लाइट नहीं है, लाइट गोल हो गया बोल के। बट मुझे ये पता नहीं था कि मम्मी और बहन लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे रात भर की गर्मी की वजह से। और मैं थोड़ा क्या हूँ ना, मतलब थोड़ा कुंभकर्ण के टाइप, मैं सो जाती हूँ तो फिर उठती नहीं हूँ। एंड जिस तरह से ऑफिस से काम वगैरह करके आते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड होकर रहता है, तो सो जाते हैं तुरंत, तो इसीलिए पता नहीं चलता है। तो जैसे ही मैं जब सुबह उठी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं कस्टमर्स का मतलब ऐसा होता है ना गाइस, कस्टमर्स का हॉलीडे के दिन भी कॉल्स पे कॉल आते हैं। तो मैंने ना वो नींद में ही, मतलब जैसे जब सुबह हुआ था 8-9 जैसे बजे, तो मैं नींद में ही आई थिंक 2-3 कॉल पिक की हूँ कस्टमर लोगों से। मैंने बात किया था, उसके बाद फाइनली मेरे को 10-10:30 बजे मेरा नींद खुल गया, मैं उठ गई थी। बट मैं पलंग से बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लेज़ी फीलिंग आ रहा था। फिर जब मैं मम्मी को उठा रही थी कि उठो, तो मम्मी ने बोला कि ऐसे लाइट वाइट नहीं है रात भर एक्चुअली, मतलब कोई नहीं सो पाया बिल्कुल भी। तो अभी सब कोई उठ गए हैं और नहाना वहाना भी सबका हो गया है ऑलमोस्ट। मैं नहीं नहाई हूँ अभी तक, मेरे को जल्दी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मुझे जाना है संबलपुर एग्ज़ाम देने के लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे संबलपुर क्यों जाना है और मुझे अभी कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इन शॉर्ट मैं बताऊँगी। बाद में मैं उसको इन डिटेल्स आप लोगों से किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। एक्चुअली जैसे कि आप लोग इतना तो जानते हैं कि मैंने जो अपना पहला वाला जॉब है उसको रिज़ाइन दे के मैंने न्यू वाले जॉब में ज्वाइन किया है। किस में ज्वाइन किया है वो भी मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। हालांकि ज्वाइनिंग होने वाला है, तो ज्वाइनिंग हो चुका है, ऐसा नहीं मैं होने वाला है नहीं बोलूँगी, हो चुका है। बट आप लोगों को थोड़ा सा लेट से मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी वहाँ पर थोड़ा फ्रेंडली जोन में नहीं गई हूँ सब लोगों के साथ। किस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है ये मैं आप लोगों से किस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, कितना पैकेज में हुआ है, किस पोस्ट में आ गई हूँ, आप लोगों को मैं बहुत जल्द ये शेयर करने वाली हूँ। और जैसे ही वहाँ पर मैं थोड़ा सब लोगों से इको फ्रेंडली हो जाती हूँ, थोड़ा सा जल्दी मैं फ्रेंडली जोन में आ जाती हूँ, मैं ऑफ कोर्स अपना वहाँ का एक ऑफ़िस ब्लॉग, मतलब एक ऑफ़िस रूटीन नहीं, एक अलग से ऑफ़िस रूटीन के अलावा भी मैं एक वहाँ का छोटा ही सही, लेकिन मैं एक ऑफ़िस ब्लॉग वहाँ से आप लोगों को शूट करके दिखाऊँगी पक्का। और तो जैसे कि वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मुझे जैसे पता चला कि 2 कोड होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय कोड और एक होता है एसपी कोड। तो जो एम्प्लॉय कोड होता है वो तो मेरा आ गया है, लेकिन जो एसपी कोड होता है, जो कि मैं जो प्रोडक्ट करने वाली हूँ उस पर वो कोड लगता है। मैंने कहा ना गाइस, मैं अभी उसमें डीपली जाऊँगी तो वो बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोग को इन शॉर्ट समझा दे रही हूँ। तो जिस प्रोडक्ट को करने के लिए मुझे उस एसपी कोड का रिक्वायरमेंट होता है, उस एसपी कोड के लिए मुझे देना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो उसी एग्ज़ाम देने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है संबलपुर, क्योंकि मेरा जो सेंटर है वो वहाँ पर गिरा है। और
पहले तो मैंने सोचा कि मैं चले जाऊंगी अकेले, बिकॉज़ अगर फर्स्ट हाफ़ में होता है तो मुझे ये भी वहाँ से पता चला है कि जो एग्ज़ाम होता है वो 2 हाफ़ में मतलब डिवाइड होता है। कुछ स्टूडेंट्स लोग का जो एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट हाफ़ में आता है और कुछ जो होता है वो सेकंड हाफ़ में आता है। तो मेरा जो ज़ोन है वो मेरा सेकंड हाफ़ में है। मेरा रिपोर्टिंग टाइम है 4:15 एंड मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 4:30 को। और मुझे यहाँ से संबलपुर मेरा जो जर्नी है वो 1 आवर का है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर फ़र्स्ट हाफ़ में होगा तो मैं अकेले आ जाऊँगी जाके, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो सेकंड हाफ़ में होने वाला है, इसलिए मैं लेकर जा रही हूँ अपनी मम्मी को अपने साथ। बिकॉज़ जो हाईवे में ट्रैवल करना होता है और मेरे को आते आते थोड़ा 6:37 हो जाने वाला है, तो इस वजह से तो उसी के लिए मेरे को प्रिपेयर भी करना था। मैंने जितना हो पाया उतना मैंने प्रिपेयर किया है। रेस्ट में देखते हैं क्या होता है, रेस्ट ऑल। और मैं पूरा जर्नी आप लोगों से आज का शेयर भी करने वाली हूँ और सब कुछ मैं बताऊँगी कि एग्ज़ाम जो पैटर्न था वो कैसे आया था, जो क्वेश्चन थे वो किस बेसिस पे आए थे, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली में पता नहीं है कि किस बेसिस पे आएगा, कि बैंकिंग के बेसिस पे आएगा, कि जनरल नॉलेज के बेसिस पे आएगा, कि जंबल क्वेश्चंस आएंगे, या फिर किस बेसिस पे आएगा। मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो इसी वजह से मैं थोड़ा जितना मेरे से हो पाता है उतना मैंने प्रिपेयर किया है। एंड उस एसपी कोड के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। वो एसपी कोड तो मेरा विदिन 15 डेज़ आ जाएगा अगर मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लेती हूँ तो। तो फ़िलहाल मुझे आज जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो अभी बज रहे हैं पूरा, जैसे मैंने कहा 11:40, तो मेरे को भी जाके नहाना पड़ेगा। नहाने जाने के बाद फिर मैं आके थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट आई थिंक हो पाएगा कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, बट लंच ऑफ कोर्स करना है। एंड मुझे 2:30 to 2:45 तक मुझे घर से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से बस स्टैंड जाना पड़ेगा मम्मी के साथ। फिर बस स्टैंड जाके मुझे स्कूटी कहाँ पार्क करना है ये मेरे को ढूंढना पड़ेगा। स्कूटी कहाँ पार्क करना है ये ढूंढने के बाद फिर मेरे को बस जाके संबलपुर जाना पड़ेगा। तो थोड़ा मतलब आज मेहनत ज़्यादा लगने वाला है। तो इसी वजह से गाइस आज मतलब थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होने वाला है बहुत जल्दी। और मेरा शेड्यूल क्या है ये तो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो क्यों बिना टाइम वेस्ट किए, क्यों मैं इतना बड़ा लेक्चर दूँ, क्यों ना मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को लेकर जाऊँ। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। एंड सोने पे सुहागा एक तो इतना गंदा वाला मौसम हो जाता है कि कल रात को इतना मेन रीज़न था लाइट नहीं रहने का वो है बारिश। एंड इस बारिश ने इतना मतलब परेशान कर रखा है कि इतना हवा चल रहा है, इतना बारिश हो रहा है। एंड अभी भी आप लोग मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल भी धूप वूप कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा मतलब बादल छाया हुआ है एकदम से। तो कभी भी बारिश भी हो सकता है, तो उससे सेफ्टी के साथ जाना पड़ेगा। कुछ रेनकोट हो गया या फिर अम्ब्रेला वगैरह सब कुछ पकड़ के लेकर जाना होगा कि कब क्या ज़रूरत पड़ सके, क्योंकि अब वहाँ पर तो बीच रास्ते में स्टक नहीं हो सकते हैं ना, तो इस वजह से। तो ठीक है गाइस, देखते हैं। और ठीक है गाइस, तो मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को वीडियो के अंदर। तो बिना स्किप के लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं मैंने क्या बोला, मैंने हर वीकेंड में आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने पूरा ठान लिया है कि मैं एक भी वीकेंड बिना व्लॉग के नहीं जाने दूँगी। सो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। सो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। सो लेट्स गो। एंड जो मैंने बोला उसको याद रखिएगा, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड लाइक शेयर भी करना है। और कमेंट भी कीजिएगा जो बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब जो बैंकिंग में काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बैंकर है, क्या उनमें से किसी ने भी ये एग्ज़ाम ऐसा दिया है क्या, उन लोगों को ऐसा मतलब कोई भी कुछ भी, या फिर आप लोगों ने इसके अलावा कुछ और एग्ज़ाम दिया है ज्वाइन होने के बाद किसी भी बैंक में, मुझे एक कमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताइएगा। तो अभी चलते हैं वीडियो के अंदर, लेट्स गो।
सो गाइस, यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है वो दे रही थी कबूतरों को खाना, क्योंकि ये लोग एकदम स्पेसिफिक टाइम रहता है कि भाई ये टाइम हो गया है। तो और जब इन लोगों का अपना जो एक टाइम हो जाता है ना गाइस, तो वो लोग अपने आप एकदम से आ जाते हैं। उन लोगों को लाइक ऐसे वेट करना नहीं पड़ता है कि हाँ जब आएंगे तब खाएंगे बोल के। इवन हम लोगों को डालने से पहले ही वो टोटली फ्री रहते हैं, मतलब सॉरी वेट करते हैं। तो उसके बाद गाइस जब मैं आई अंदर नहाने के लिए, तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि जो मेरा फेस वॉश था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से जो फेस वॉश था मम्मी का मैं यूज़ कर रही थी। लेकिन गाइस मैं 1 hour later. लेकिन गाइस मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ एक्चुअली, एंड वो बात ये है कि ये जो व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा लेट से अपलोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट से यूट्यूब में आ रहा है। इसका रीज़न भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, इसके नेक्स्ट वाले व्लॉग में। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर मैं इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी तो आप लोगों को नेक्स्ट वाला व्लॉग देखने में बिल्कुल भी मतलब कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो इस वजह से मैं इस व्लॉग में कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। मेरा जो भी मतलब शेयर करूँगी वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करूँगी आपसे। तो इसलिए नेक्स्ट व्लॉग आने तक आप वेट कीजिएगा। और ये जो मैं व्लॉग क्यों मतलब अपलोड नहीं कर पा रही थी, किस इश्यूज़ की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, सब रीज़न्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस आप इसके नेक्स्ट व्लॉग आने तक वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बेसिकली रेडी हो जा रही थी, मैंने डायरेक्ट रेडी हो गई थी क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था एग्ज़ाम देने के लिए। सो इस वजह से मैं टोटली डायरेक्ट रेडी हो गई थी। और जो वेदर था वो टोटली सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब बारिश शुरू हो गया था कि लगा कि कैसे जाएंगे बोल के। एंड एज़ एक्सपेक्टेड मैं तो एकदम से लेट पहुंची, और मैं रेडी हो यहाँ पर रेडी हो गई थी और पूरा, और उस टाइम ऑलरेडी टाइम हो गया था मेरा 3 o'clock अराउंड हो गया था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। क्योंकि मेरा जो वहाँ का टाइमिंग था 4:30 और रिपोर्टिंग टाइम जो था मेरा वो 4:15 था। बट इतना ज़्यादा वेदर चेंजेस होने के वजह से हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थे। मतलब हम लोगों का जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 4:15 था, बट हम लोगों को बस चढ़ के बस स्टार्ट होने में हो गया अराउंड 3:30। मतलब मेरे को जाते जाते बिल्कुल 1 hour और 1.5 hour लगना चाहिए था, बट उससे ज़्यादा ही लगा। और जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम के अलावा जो मेरे पास टाइम एग्ज़ाम के लिए बचा था वो ओनली 20 to 25 मिनट्स थे, क्योंकि इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था कि हम लोग ऑटोमेटिकली लेट हो ही गए थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था एंड एक्सेस वाला बारिश हो रहा था। हम लोग मतलब मैं और मम्मी टोटली भीग चुके थे, हमारे पास मतलब कोई ऑप्शन था ही नहीं, और हमने कुछ भी रेनकोट वगैरह हमने पकड़ा ही नहीं। और आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है एकदम से। और ये जो लुक था, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा मतलब भीग चुकी हूँ मम्मी के साथ साथ ऑलरेडी। और उसकी जस्ट एग्ज़ाम जहाँ पर मैं देने गई उसके जस्ट ऑपोजिट में ये बाज़ार कोलकाता का शॉपिंग मॉल है। तो मैं और मम्मी यहाँ पर आ गए थे नॉर्मली घुस के शॉपिंग करने के लिए। बट ये जो नाइट सूट नहीं, नाइट कैफ्री जो ट्राउज़र टाइप का होता है, कैफ्री टाइप का, जो कि मम्मी ने 2 ठो लिया है मतलब हम लोगों के लिए, बिकॉज़ द रीज़न हम लोगों के पास थोड़ा मतलब शॉपिंग का ज़्यादा शौक़ है। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग वो ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चले गए वापस जहाँ पर हम लोग बस उतरे थे वहीं पर, क्योंकि हम लोग निकल गए थे झारसुगड़ा के लिए रिटर्न, मतलब वापस आने के लिए। और
और फिर मैं मम्मी को दिखा भी रही थी कि देखो मैं शूट कर रही हूँ बोल के। और उसके बाद ना मम्मी एक्चुअली मेरे को बोल रही थी कि फ़ोन को थोड़ा ऊपर रख के शूट किया कर, एकदम से नीचे नहीं, बोल के ये मेरे को बता रही थी, क्योंकि एकदम से मैंने नीचे कर दिया था अपने फ़ोन को इसी वजह से। एंड ये जो हो गया था उसके बाद हम लोग को घर आते आते अराउंड हो चुका था गाइस 8:30 अराउंड हम हो चुका था आते आते। बट जो भी बोलो एग्ज़ाम अच्छा गया, रिज़ल्ट भी अच्छा आया एंड एवरीथिंग ओके एंड फिट एंड फाइन है, सब सही है। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि इस वीडियो में जो था ये मेरा शेड्यूल, जो मैंने अपना एग्ज़ाम देने के लिए जो मेरे को ये जितने भी स्ट्रगल उठाना पड़ा। आप लोग को कौन कौन आपके आप जिस भी बैंक में जॉब करते हैं, क्या उस बैंक में ये मैंडेटरी है कि आप लोगों को अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करना है तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए।